but एक पहाड़ी दुख की अंगूठी पर एक पुराना ऊबड़ खाबड़ क्रॉस खड़ा था, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम चुक्कू गाजी अमुनियावा है। यीशु मसीह के क्रॉस और आपके प्रसारण में आपका स्वागत है। कई हफ्तों से हम एक सच्चे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हम इसके बारे में बात करना जारी रखें, क्योंकि मेरे दिल की इच्छा है यह है कि पूरी दुनिया सच्चाई को जान सके। क्योंकि जैसा कि है, एक सच्चे भगवान के बारे में सच्चाई को दबाया जा रहा है और हमारे पास हर तरह के झूठे देवता, मूर्तियों की पूजा के सभी प्रकार ये दुनिया भर में हो रहा है और वे इसे इतना धार्मिक बना देते हैं कि अगर आप विवेकशील नहीं हैं तो आप अंतर नहीं बता पाएंगे। और फिर आप ऐसी बातें सुनते हैं जैसे हम सभी एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। वे इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे कि आप जिसे भी ईश्वर कहते हैं वह ईश्वर ही है, ये सच्चा भगवान है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप शब्द भगवान की शब्दकोश परिभाषा देखें, भगवान का मतलब बस ये है कि आप जिस चीज की पूजा करते हैं, तो एक गाय भगवान हो सकती है, एक ऊंट भगवान हो सकता है, नाइजीरिया के किसी कोने में यहां तक कि सांप भी पूजे जाते हैं भगवान के रूप में। मैं चाहता हूं कि आप जानें, जैसा कि बाइबल कहती है, सिर्फ एक ही सच्चा भगवान है। और जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चलिए हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना का शब्द साझा करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपने आप से बाहर निकाला, आप इस दुनिया में आए और आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने गए और आप 3 दिनों बाद मृतकों में से जी उठे। पिता, जब हम आपके शब्द में देखते हैं जो स्वतंत्रता का परिपूर्ण कानून है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमें सेवा दे, हमारी आत्मा के लिए यार, कि आपका शब्द हर अंधेरे क्षेत्र में हर दर्शक के लिए प्रकाश लाए, कि केवल यीशु को देखा जाए और महिमा मंडित किया जाए, कि आप लोगों को यीशु की ओर खींचें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं पढ़ूंगा। हम आगे बढ़ने से पहले 1 या 2 अंश पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 44 में, यशायाह अध्याय 44 श्लोक 6 बाइबल कहती है, इस प्रकार कहता है प्रभु, इज़राइल का राजा और उसका उद्धारक, सेनाओं का प्रभु, मैं पहला हूं और मैं आखिरी हूं और मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। और कौन जैसा मैं पुकारेगा और इसे घोषित करेगा और मेरे लिए इसे व्यवस्थित करेगा। जब मैंने नियुक्त किया प्राचीन लोग, और जो चीजें आ रही हैं और आएंगी उन्हें उन्हें दिखाने दो। डरो मत, न ही भयभीत हो। क्या मैंने तुम्हें उस समय से नहीं बताया और इसे घोषित नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे अलावा कोई भगवान है? हाँ, कोई भगवान नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता। पद 9 कहता है कि जो लोग मूर्तियां बनाते हैं वे सभी व्यर्थ हैं और उनकी प्रिय चीजें लाभ नहीं देंगी और वे अपने ही गवाह हैं। वे न तो देखते हैं न ही जानते हैं, ताकि वे शर्मिंदा हो सकें। जिसने एक भगवान बनाया या एक ढलाई की हुई मूर्ति बनाई जो किसी काम की नहीं है। आप जानते हैं, यदि आप उस अंश को आगे पढ़ेंगे तो आप कुछ अन्य बातें देखेंगे जो बाइबल इस विषय में कहती है। जो चीजें बनाते हैं और उनके सामने झुकते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं हमारे लिए पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम
अध्याय 19। आप जानते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17, जब पौलुस एथेंस में था, जिस मूर्ति पूजा का स्तर उसने देखा वह उसे हैरान कर गया। जैसे कि हाल ही में एशिया की इस यात्रा पर जिस मूर्ति पूजा का स्तर मैंने देखा वह मुझे हैरान कर गया और मुझे बाइबल की ओर ले गया, और मैंने देखा कि पौलुस का भी एक समान अनुभव था जिसे हमारे लिए प्रेरितों के काम अध्याय 17 में दर्ज किया गया है कि हमने इनमें से अधिकांश को लिया है। एकमात्र सच्चे भगवान के बारे में प्रसारण। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 19 में कुछ हुआ, तो मैं हमारे लिए प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 23 से पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं नई जीवन अनुवाद से पढ़ने जा रहा हूं। यह एफिसुस में एक दंगे के बारे में है जो पौलुस के एफिसुस में होने के दौरान भड़का। तो बाइबल कहती है कि उस समय एफिसुस में रास्ते को लेकर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। यह डेमेट्रियस एक चांदी के कारीगर से शुरू हुआ जिसका एक बड़ा व्यवसाय था। ध्यान दें कि उसका एक बड़ा व्यवसाय था, इसलिए उसे हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक व्यक्तिगत रुचि थी। जिसका एक बड़ा व्यवसाय था जो ग्रीक देवी आर्टेमिस के चांदी के मंदिरों का निर्माण करता था। उसने कई कारीगरों को व्यस्त रखा। आप देखिए, उसके पास एक बड़ा फलता फूलता सफल व्यवसाय था और उसके पास कई कारीगर थे जो उसके व्यवसाय पर निर्भर थे, क्योंकि उसने अपना व्यवसाय उनके लिए भाड़े पर दे दिया। पद 25 कहता है, उसने उन्हें एकत्रित किया, साथ ही अन्य लोगों को जो समान व्यवसायों में लगे हुए थे, और उन्होंने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, महाशय, आप जानते हैं कि हमारी संपत्ति इस व्यवसाय से आती है। कौन सा व्यवसाय? चांदी के मंदिर बनाने का व्यवसाय। लेकिन जैसा कि आपने देखा और सुना है, इस आदमी पौलुस ने कई लोगों को मनाया है कि हस्त निर्मित देवता वास्तव में देवता नहीं होते। और उसने ये न केवल यहां एफिसुस में किया है बल्कि पूरे प्रांत में। बिल्कुल, मैं सिर्फ हमारे व्यवसाय के लिए सार्वजनिक सम्मान की हानि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी चिंतित हूं कि महान देवी आर्टेमिस का मंदिर अपनी प्रभावशीलता खो देगा और कि आर्टेमिस, यह अद्भुत देवी, एशिया के प्रांत में पूजा दुनिया भर में एक बड़े विशेषाधिकार से वंचित किया जाएगा। पद 28 कहता है, इस पर उनका गुस्सा उबालने लगा और वे चिल्लाने लगे, अधिकारियों का थर्मस महान है। जल्द ही पूरा शहर भ्रम से भर गया। सभी लोग रंगमंच की ओर दौड़ पड़े, गाइस और अरिस्तार्कुस को खींचते हुए, जो पौलुस के मैसिडोनिया के यात्रा साथी थे। क्या आपने वह देखा? अचानक एक दंगा भड़क उठा। दंगे का कारण क्या था? क्योंकि पौलुस ने उन्हें सच बताया कि हस्तनिर्मित देवता नहीं होते। अब यह दिलचस्प है, जानते हो, और यह बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आप देखिए, भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया और फिर अचानक हम अपने मन में यह सोचने लगते हैं कि भगवान जो हमें अपनी छवि में बनाता है कैसा दिखता है, और आप कुछ काट कर कहते हैं यह भगवान है और आप इसकी पूजा करते हैं। यही यशायाह कह रहे हैं, यशायाह अध्याय 44 में, और यही आपने प्रेरितों के काम अध्याय 17 में, प्रेरितों के काम अध्याय 19 में देखा। और आज क्या हो रहा है? एशिया के लगभग सभी हिस्सों में आप चीजें देखते हैं जो लोग अपने हाथों से बनाई गई हैं और वे उन्हें भगवान कहते हैं। अब मैंने गूगल किया और मैंने इस छवि के लिए खोज की। एफिसस की डायना या आर्टेमिस, जैसा कि इसे ग्रीक में कहा जाता है। अब मैं हमें दिखाना चाहता हूं यह चीज कैसी दिखती थी। आप जानते हैं, जैसे एक महिला जिसके कई स्तन थे, आप जानते हैं, तो उसे माना जाता था कि वह उर्वरता की रानी उसके कई स्तनों के साथ। आप जानते हैं, ये बहुत बहुत बहुत
बहुत बदसूरत लग रहा था, आप जानते हैं। और फिर भी इंसान, सही सोच वाले इंसान इस चीज की पूजा करने के लिए मजबूर हो गए। तो मैं इस चीज को देखता हूं और मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये चीजें सामान्य नहीं हैं, ये चीजें सामान्य नहीं हैं। और मैं हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा के पीछे, उसके पीछे एक आत्मा होती है जो इसे खींचती है और पूजा को ले जाती है। तो किसी भी प्रकार की जो भी पूजा सच्चे और जीवित भगवान हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के पिता की ओर नहीं है, यह शैतान द्वारा प्रेरित है। और वह खुद उस पूजा के पीछे खड़ा होता है और उसके दानव उस पूजा के पीछे खड़े होते हैं ताकि पूजा को प्राप्त कर सकें। हर प्रकार की झूठी धर्म, हर प्रकार की झूठी पूजा, हर प्रकार की मूर्ति पूजा, बहुत ध्यान से नोट करें कि शैतान इसके पीछे खड़ा होता है। उस पूजा को प्राप्त करने के लिए वह नहीं बदला है। उसने उस पूजा की इच्छा की जो भगवान की थी और जो अभी भी भगवान की है। उसने इसकी इच्छा की, उसने इसे लालच किया, उसने इसके पीछे दौड़ लगाई और उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन हमने बाइबल में कहीं भी नहीं देखा कि इसे दर्ज किया गया हो। हमारे लिए यह कि शैतान इस पूजा की इच्छा से मुक्त हो गया था। तो अगर आप यशायाह अध्याय 14 को देखें, यशायाह अध्याय 14 पद 12 बाइबल कहती है, हे लूसीफर सुबह के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू कैसे भूमि पर काट दिया गया? इससे राष्ट्र कमजोर हो गए हैं, क्योंकि तूने अपने दिल में कहा है मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को भगवान के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं भी उत्तर की ओर के पहाड़ पर सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, बादल पद, और फिर मैं सबसे ऊंचे की तरह हो जाऊंगा, मैं सबसे ऊंचे के समान हो जाऊंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं सबसे ऊंचे के समान हो जाऊंगा। तो अब आप ये पता लगाते हैं कि शैतान लूसीफर, एक और शास्त्र में यहेजकेल अध्याय 28 में उसे उस अभिषिक्त केरूब के रूप में वर्णित किया गया है जो ढकता है, जो अभिषिक्त केरूब है जो ढकता है। तो अब इसके बजाय पवित्रता की रक्षा करें, भगवान के मंदिर की, मेरा मतलब है भगवान के सिंहासन, क्योंकि वह अभिषिक्त चेरीब था जो सिंहासन की रक्षा के लिए था, लेकिन इसके बजाय वह सिंहासन पर नजर गड़ाए हुए था, वह सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। तो अब उसने फैसला किया कि चीजों को अपने हाथ में ले लेगा। उसने कहा मैं ऊपर उठूंगा, पहाड़ियों पर, मैं भगवान के सितारों से ऊपर उठूंगा, फिर मैं ऊपर उठूंगा। आप जानते हैं, मैं भी सभा के पर्वत पर बैठूंगा, उत्तर की ओर मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर उठूंगा, मैं सर्वशक्तिमान की तरह बनूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी पूजा जो सही मायने में भगवान की है, क्योंकि वह सभी चीजों का निर्माता है, जो देखी जाने वाली और अदृश्य दोनों हैं, वह पूजा के लिए एकमात्र योग्य है। और वही एकमात्र है जो प्रशंसा के योग्य है, वही एकमात्र है जो सभी श्रद्धा के योग्य है। तो शैतान के बजाय भगवान के सिंहासन की रक्षा करें। उसने इसे देखा, उसने इसे लालच किया, उसने इसे चाहा और वह इसे पकड़ना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए, इससे पहले कि वह अपनी चाल चले, भगवान ने उसे रोका और स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। तो अब जब उसे स्वर्ग से बाहर फेंका गया, और ये बहुत गंभीर है और हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
और मैं इसे अपने पूरे दिल से कहता हूं और मैं शास्त्र दिखा सकता हूं। शैतान नहीं बदला, उसकी लालची प्रकृति उससे हटा नहीं गया। और उसने क्या परिवर्तित किया और वह आज क्या परिवर्तित करता है? उसने पूजा को परिवर्तित किया जो भगवान की है, और वह आज भी इसे परिवर्तित करता है। और पूरे इतिहास में उत्पत्ति से लेकर प्रकटाव तक आप पाएंगे कि हर प्रकार की पूजा, हर प्रकार की मूर्ति पूजा के पीछे शैतान बैठा होता है उसे पकड़ने के लिए। शैतान पुरुषों को, महिलाओं को झूठी पूजा के लिए उकसाते हुए बैठा है और वह सभी झूठी पूजा को अपने कब्जे में ले रहा है। और यही वजह है, गंभीरता से सुने, इसीलिए जो लोग किसी भी प्रकार की झूठी उपासना में शामिल हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा में शामिल हैं, वे आमतौर पर शत्रुतापूर्ण होते हैं भगवान के प्रति। किसी भी चीज के लिए वे भगवान के प्रति किसी भी चीज के लिए शत्रुतापूर्ण होते हैं। आमीन। तो मुझे पहले शास्त्र पर वापस आना है, पहले कुरिन्थियों 8:4। इसीलिए उन चीजों के खाने के बारे में जो बलिदान में चढ़ाई जाती है, पद 6 तक। मूर्तियों के बारे में हम जानते हैं कि इस दुनिया में एक मूर्ति कुछ भी नहीं है और एक ही भगवान है, इसके अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि ऐसे हैं जिन्हें भगवान कहा जाता है। छोटी सुस्ती, चाहे अंदर स्वर्ग या पृथ्वी पर, क्योंकि कई और बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक ही भगवान है, जिस पिता से सभी चीजें हैं और हम उसी में हैं, और एक प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सभी चीजें हैं और हम उसी के द्वारा हैं। तो अगर एक मूर्ति है, कुछ नहीं, तो फिर खतरा क्या है? इस चीज में और यहीं पर यह मुझे चिंतित करता है। मूर्ति पूजा में ही खतरा क्या है? मूर्ति पूजा एक आध्यात्मिक चीज है, बहुत बहुत आध्यात्मिक मूर्ति पूजा। मेरा मतलब है, मैं इस आईपैड को ले सकता हूं और इसे भगवान कहकर पूजा कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने से कर तो किसी चीज के पीछे का कारण। मुझे याद है कि मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का छात्र था और हार्वर्ड में हमारे एक व्याख्याता कहा, आप जानते हैं, क्लास की बातचीत, क्लास के इंटरेक्शन के दौरान और जो सवाल पूछे जाते हैं, और जब आपको एक उत्तर दिया जाता है, ये कहता है यहां कोई हां नहीं है, यहां कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, लेकिन वह उत्तर के पीछे के तर्क को देख रहा है, उत्तर के पीछे के तर्क को। तो उन्होंने कहा, हमें सभी को यह सवाल पूछना सीखना चाहिए। क्यों? तो मेरा सवाल अब यह है, अगर मूर्ति कुछ नहीं पता है, मूर्ति पूजा क्यों है खतरनाक? खतरे क्या हैं? उसके खतरे क्या हैं? मूर्ति पूजा में या मूर्ति पूजा के बारे में क्यों करता है? मूर्ति पूजा आज भी क्यों फल फूल रही है? ध्यान से सुनिए। गंभीरता और मूर्ति पूजा की गंभीरता यह है कि मूर्ति पूजा केवल एक आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह स्वयं शैतान और उसके उन दानवों द्वारा प्रेरित है जो उसके साथ हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शैतान अभी भी पूजा की इच्छा करता है जो मानवता से भगवान को दिया जाना है, और वे ऐसा करते रहेंगे जब तक उसे अंततः आग और गंधक की झील में नहीं फेंका जाता, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 14 और पद 15। पद 14, और मृत्यु और नरक को आग की झील में फेंक दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है, और जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया गया
उसे आग की झील में फेंक दिया गया। तो उस प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के पद 10 में लिखा है, और जो शैतान उन्हें धोखा देता था उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां पशु और झूठे भविष्यवक्ता हैं, और उन्हें दिन रात हमेशा के लिए यातना दी जाएगी। तो यह शैतान का अंतिम अंत है। यह शैतान का अंतिम अंत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 श्लोक 10। अगर आप किसी शैतानी दानवी हमले के अधीन हैं, तो आप उसे शैतान को दिखा सकते हैं। मैं तुम्हारे अंत को जानता हूं, अपने अंत को देखो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 10। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। इसमें लिखा है, और जो शैतान उन्हें धोखा देता था उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता है, और उन्हें दिन रात हमेशा के लिए यातना दी जाएगी। अगर आप ये शैतान से कहेंगे तो वह ऐसा करेगा। वह लगभग अपने कान बंद करना चाहेगा, क्योंकि वह यह सुनना नहीं चाहता। लेकिन यह शैतान का अंत है, और यह सभी प्रकार की झूठी पूजा, सभी प्रकार की मूर्ति पूजा का अंत होगा। सभी दानव जो दुनिया भर में मूर्ति पूजा को प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वह एशिया में हो, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में, सभी दानव, सभी आत्माएं जो झूठी धर्म, मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा के पीछे हैं, सभी का यह अंत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 10। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शैतान अभी भी चाहता है मनुष्यों की पूजा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में, प्रकाशित वाक्य में, और वह इस इच्छा को जारी रखेगा जब तक कि वह इस प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 तक नहीं पहुंच जाता, जिसे हमने अभी पढ़ा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में यदि आप श्लोक 1 से श्लोक 10 तक पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि मेरा मतलब है अंत तक यह एक छोटा सा अंश है। आप पाएंगे कि यह भविष्य में एक समय पर होगा। मानवता को प्रेरित करें एक और छवि बनाने के लिए, पशु की छवि। तो पशु की छवि बनाई जाएगी और मनुष्यों से कहा जाएगा कि वे पशु की छवि के सामने झुककर पूजा करें। जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे उनके लिए जाने जाते हैं। जब वे पूजा करते हैं, जब वे मूर्तियों की पूजा में संलग्न होते हैं, वे खुद को खोलते हैं इन मूर्तियों के पीछे के दानवों के लिए, और दानव उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें निवास करते हैं। और यह शायद खतरे का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक बार जब वे इन दानवों द्वारा निवासित हो जाते हैं, यह ऐसे व्यक्तियों को भगवान से इतना दूर कर देता है कि वे वास्तव में भगवान और भगवान की हर चीज के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। वे उनके अंदर के उन दानवों द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। आप पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की बहुत मजबूत उपस्थिति लेकर चलता है, तो जहां भी वह व्यक्ति जाता है और किसी में दानव छिपे होते हैं, वही चीज होती है। वे बेचैन हो जाते हैं और कभी कभी रोने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने यीशु मसीह के दिनों में किया था। सुनो, जैसे ही मैं इसे समाप्त करता हूं, ये चीजें असली हैं। एक आत्मा है। हर प्रकार की मूर्ति पूजा के पीछे, और यह पवित्र आत्मा नहीं है, यह भगवान की आत्मा नहीं है, यह शैतान की आत्मा है। बहुत शैतानी बुरी आत्मा। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को अपने साथ नरक, आग और गंधक की झील में ले जाना, जहां वह जानता है कि वह जा रहा है। ध्यान से सुनो, अगर आप रहे हैं दानवों की पूजा करने के लिए, चीजों की पूजा करने के लिए, चित्रों की पूजा करने के लिए झुकना, आज इसे करने की कोशिश करो। कहो, शैतान, मैं इस चित्र की पूजा करने से इनकार करता हूं। शैतान, अपनी समाप्ति को देखो और बाइबल को प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पर खोलो, श्लोक 10, और इसे शैतान को पढ़ो और देखो क्या होगा। ध्यान से सुनो, जो कुछ भी हाथ से बनाया गया है वह भगवान नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान अदृश्य है। सर्वशक्तिमान भगवान हर जगह एक साथ मौजूद है।
सर्वशक्तिमान भगवान को किसी भी चीज में समाहित नहीं किया जा सकता। तो जो कुछ भी आपने अपने हाथ से बनाया है, जो कुछ भी आप जानते हैं कि अस्तित्व में है, जिसका एक आरंभ है, वह भगवान नहीं है। वे भगवान नहीं हैं जो मानव हाथों से बनाए गए हैं। और अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, यीशु आज आपको बुला रहे हैं। क्या आप उसकी आवाज सुनेंगे? क्या आप उसके पास आएंगे? कोई भी भगवान नहीं है जो अपने भक्तों को बचाने के लिए मरा हो सिवाय यीशु के। यीशु इस दुनिया में एक मानव के रूप में आए। वह क्रूस पर गया। उसने आपके पापों के लिए मृत्यु को स्वीकार किया ताकि वह आपको फिर से अपने साथ मिलाए और यह दिखा सके कि वह ही है। 3 दिनों बाद जब वह कब्र में दफनाया गया था, वह मृतकों में से जी उठा। क्या आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? फिर से जन्म लो और सभी प्रकार की मूर्ति पूजा से मुक्त हो जाओ ताकि जब तुम मरोगे तुम हमेशा के लिए उसके साथ रह सको। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर तुम अपनी दाहिनी हाथ को अपने सीने पर रखो ऐसे, इसका क्या महत्व है? नहीं, इसका मतलब यह है कि मैं जो कहने वाला हूं उसे मैं पूरे दिल से कहता हूं। और मेरे बाद यह प्रार्थना कहो, प्रिय स्वर्गीय पिता, मुझे पता है कि मैं एक पापी हूं। मैंने मूर्ति पूजा और चित्रों की पूजा के सभी रूपों में भाग लिया है। मैं पछताता हूं। मुझे खेद है। प्रभु यीशु, मैं तुमसे पुकारता हूं, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो। अपने खून से मुझे मेरे पापों से धो दो। मुझे भगवान का बच्चा बना, क्योंकि अभी मैं अपने दिल से विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु मुझे बचाने के लिए। आमीन। बधाई हो। अगर तुमने वह प्रार्थना की तो तुम अब भगवान का बच्चा हो। लेकिन यहां पे मत रुकना, अपने नजदीकी किसी भी बाइबल मानने वाले चर्च में जाओ। यीशु ने कहा जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। देखो, पादरी तुम्हें बता रहे हैं कि वह चाहते हैं कि तुम पानी में बपतिस्मा लो और फिर यहां वापस आना। हर प्रसारण दिन, हर बुधवार और हर शनिवार हम एक अभियान पर हैं। यह अभियान क्या है? पहला, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जाने और यह जानना कि उसने मानवता के लिए क्रूस पर क्या किया। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी धरती को भर दे जैसे पानी समुद्र को ढकता है। तुम्हारा अपना हिस्सा क्या है? बहुत अच्छा, तुम्हारा हिस्सा यह है कि जैसे ही तुम्हें इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करो। इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। अपने दोस्तों को प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें और अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करें और उन्हें अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहो और उनके दोस्तों को अपने दोस्तों को आमंत्रित करने दो और उनके दोस्तों को और आगे अपने दोस्तों को आमंत्रित करने दो। क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि तुम जानो कि क्या हो रहा है, हम इस ग्रह पर हर इंसान तक पहुंच चुके होंगे। वे यीशु के बारे में और उसने क्रूस पर क्या किया इसके बारे में जान चुके होते। और अगर यीशु अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए तो हम फिर से यहाँ होंगे ताकि हम अपनी चर्चा जारी रख सकें। यीशु मसीह, उसके क्रूस और वह मानवता के लिए क्या कर रहा है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। हम तुमसे प्यार करते हैं। यीशु तुमसे प्यार करता है। आपका सप्ताह शानदार हो। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक दूर की पहाड़ी पर